2026 में नेदरलैंड्स में जॉब ढूंढना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल यहाँ पर रेंटल अपार्टमेंट ढूंढना है। नमस्ते, मेरा नाम अश्विनी है और नेदरलैंड्स में रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढना किसी सेकंड फुल टाइम जॉब से कम नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिन्हें यूज करके मुझे इजीली रेंटल अपार्टमेंट मिल गया था। नेदरलैंड्स में रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढना बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मतलब इंडिया में जब मैं मेरे रूममेट्स के साथ मुंबई में रहती थी तब मुझे याद है कि हम ऐसे ही वॉचमैन को जाके अगर घर चेंज करना होता था तो वॉचमैन को जाके पूछते थे कि भैया ये बिल्डिंग में घर है, ये बिल्डिंग में कोई रेंटल अपार्टमेंट है, और वैसे हम लोगों को घर मिल गए थे। बट यहाँ पर बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सब चीज होता है। विदाउट अपॉइंटमेंट आप कहीं भी नहीं जा सकते और घर ढूंढना या फिर घर व्यूइंग करना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कंसिडर दिस एज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फाइंड अ रेंटल अपार्टमेंट इन द नेदरलैंड्स। 2026 में नेदरलैंड्स में मेजर हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं। जो घर 2024 में 15 या 1600 में मिलता था अब वो 2200 या फिर 2300 में मिल रहा है। इतना ज्यादा हाउसिंग क्रंच यहाँ पर चल रहा है। बड़ी बड़ी सिटीज जैसे एम्स्टर्डम, उट्रेक्ट, देन हैग, ऐसी जगहों पे सिटी में घर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और बजट की बात अगर मैं करूँ तो लैंडलॉर्ड्स का एक्सपेक्टेशन ये है कि टेनेंट शुड बी अर्निंग 3 to 4 times मोर देन द एक्चुअल रेंटल प्राइस, विच इज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक। बट आज के टाइम में नेदरलैंड्स में यही सब हो रहा है। नेदरलैंड्स में घर ढूंढने का प्रोसेस मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। सारी रेंटल प्रॉपर्टीज एक वेबसाइट पे लिस्टेड होती है, वहां पर आप व्यूइंग अपॉइंटमेंट बुक करते हो। जब आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे जाकर आप घर देखते हो। व्हेन यू लाइक द हाउस यू विल बिड फॉर दैट अपार्टमेंट। आपका बिडिंग ओनर के पास चले जाता है और अगर ओनर को आपका प्रोफाइल अच्छा लगता है, आपका सैलरी अच्छा लगता है, देन दे सिलेक्ट यू एज अ टेनेंट एंड वॉला, आपको घर मिल जाता है। प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल लगता है बट ट्रस्ट मी आपकी जान निकल जाती है एक रेंटल अपार्टमेंट ढूंढने में। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो, ताकि मैंने जो कुछ सहा है वो आपको ना सहन करना पड़े। लेट मी शेयर यू बिग 3 जहां पर आप आपका रेंटल अपार्टमेंट ढूंढोगे। फर्स्ट इज फुंडा एंड पेरारियस, second is CamarNet which is specifically for students, and third is Facebook groups. Funda.nl and Perarius.nl पर ऑलमोस्ट सारी ही प्रॉपर्टीज लिस्टेड होती है। सिटी वाइज सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपके बजट के अनुसार। जितना भी आपका बजट है उस अनुसार आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। इन दोनों वेबसाइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेदरलैंड्स में फेसबुक ग्रुप्स बहुत चलते हैं। सो यहाँ पर सिटी बाय सिटी अलग अलग रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे एम्स्टर्डम रेंटल अपार्टमेंट्स या फिर आइंथहोवन रेंटल अपार्टमेंट्स। ऐसे आपको फेसबुक पे ये सारे पेजेस आपको ज्वाइन करने हैं। बट बी वेयर, क्योंकि फेसबुक से बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। इन स्कैम्स से कैसे बचा जा सकता है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। फुंडा एंड पेरारियस पे जब भी घर लिस्ट हो जाते हैं विद इन फ्यू आवर्स उनके सारे व्यूइंग स्लॉट्स खत्म हो जाते हैं। सो मैं क्या करती थी, जब भी मुझे कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगती थी आई यूज्ड टू इमीडिएट कॉल ऑन द नंबर एंड आस्क फॉर अ व्यूइंग अपॉइंटमेंट। व्यूइंग अपॉइंटमेंट लेने के दो तरीके हैं, इधर यू कैन सेंड एन ईमेल और second is the best and effective way is to call the agency. बहुत बार when you call the agency they will book an immediate slot, otherwise they will put you on a wait list, and if they put you in a wait list just forget that house because wait list rarely get cleared। और ऐसा तभी होगा जब कोई पहले व्यूइंग अपॉइंटमेंट कैंसिल करता है, तभी जाकर आपको ये व्यूइंग अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो फॉर अ व्यूइंग अपार्टमेंट मैं ये करती थी, मैं ईमेल भी करती थी एंड मैं इमीडिएट उनको कॉल भी करती थी, एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू सिक्योर माय व्यूइंग अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट वे इज फेसबुक ग्रुप्स। बहुत बार ओनर्स अपना प्रॉपर्टी फेसबुक पे भी लिस्ट कर देते हैं, बट बी वेयर, यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स होने के चांसेस है। हाउ विल यू स्पॉट अ स्कैम? वेल, द ओनर विल से ओके आई एम अब्रॉड बट यू कैन ट्रांसफर मी मनी and I will mail you the key. This is not a genuine property, so you should avoid such things. Many of the times Amsterdam में बहुत बार ये चीज होता है that बहुत सुंदर सा घर दिखाते हैं and then they say 2 bedroom apartment is just for 1000 euros or for 1500 euros. It's a scam. Amsterdam में 2 bedroom apartment 1000 या 1500 की रेंज में कभी भी नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नहीं। So this is also a scam. Third is if someone is asking you मनी फॉर अ व्यूइंग, इट्स ऑल्सो अ स्कैम। व्यूइंग के लिए आपको किसी भी एजेंसी को, किसी भी ओनर को कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। ऑल द व्यूइंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। फोर्थ इज इफ समवन इज आस्किंग यू मनी बिफोर यू साइन योर कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ऑल्सो अ स्कैम। यू शुड नेवर पे एनीवन बिफोर साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। एंड मैंने 2 बार यहाँ पर रेंटल प्रॉपर्टीज चेंज की है, वो मुझे कैसे मिली ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, बट अभी आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउस व्यूइंग के लिए ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है क्या? तो मेरा आंसर है नहीं। यहाँ पर हाउस व्यूइंग के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलती। एवरीथिंग हैपेंस इन
मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 टाइमलाइन ओनली। तो आपको आपके बॉस को या फिर ऑफिस में मैनेजर को बताना पड़ता है कि आई हैव अ हाउस व्यूइंग अपॉइंटमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रोकर या एजेंट की जरूरत होती है क्या? रेंटल अपार्टमेंट के लिए आपको ब्रोकर या एजेंट की जरूरत नहीं होती है। जो भी ओनर का ब्रोकर होता है, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम कमिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म, शुड आई गो फॉर Airbnb instead of rental apartment? Well, it's a smart choice. Since you are here for short term, you can go for Airbnb, but Airbnb के ratings and rules check करके आना, because बहुत बार यहाँ पर Airbnb, after you vacate your Airbnb, ये अच्छा खासा deposit money आपको देना पड़ता है. So just read all the reviews and then go for Airbnb. Second option is you can always check for hostels. यहाँ पर काफी अच्छे hostels मिलते हैं, but yes, hostel में भी बहुत लोगों के खराब experiences आते हैं. So every time be vigilant and read reviews and then only book your Airbnb or hostel if you are on a short term period. How much is the deposit? Yes, rental property के लिए आपको deposit भी देना पड़ता है. It's 1.5 or 2 times of your rental amount, or sometimes it could be a 3 times of your rental amount. It always depends upon the owner and the apartment and which amenities you get in your house. What all documents are required for a rental apartment? Well, you definitely need your bank account, your BSN, your company contract, then your income, monthly income, जो भी आपका salary है वो सब आपको दिखाना पड़ता है. Yeah, I think these 4 are fine, but additionally I would suggest you to make a nice cover letter, और या फिर one pager, a slide will also do, जहाँ पर आप आपकी सारी personal information दो. ये आपके सारे सवाल थे. I think I have covered everything, but if I have missed something, do let me know in the comments and I will answer that for sure. Okay, अब बारी आती है कि मुझे मेरा घर कैसे मिला था. ठीक है, तो मैं आई थी 2022 में, मैं अकेली आई थी, तो I went for a sharing apartment. When you come alone, sharing apartment is a best option for you, because आप पैसे भी सेव कर लेते हो and आपको ढेर सारी information भी मिलती है, because you are sharing your home with someone else who is already in the Netherlands. So if you are single, I would definitely suggest to go for a sharing apartment. मैं जिस shared apartment में move हुई थी, वो मुझे Facebook through ही मिला था. So Facebook पे मैंने उस लड़की को मैसेज किया that जो मेरी अभी एक्स रूममेट है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है. माई नेम इज अश्विनी, आई वर्क इन सो एंड सो कंपनी, आई जस्ट मूव हियर, आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस एंड आईड लाइक टू हैव अ व्यूइंग. एंड देन शी रिस्पॉन्डेड टू मी, एंड यस, दैट्स हाउ आई फाउंड माई अपार्टमेंट वाया फेसबुक. उसके बाद जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर आने वाले थे, सेकेंड टाइम जब मैं घर ढूंढने गई थी, दैट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड, बिकॉज ओनर्स एंड टेनेंट्स के कुछ रूल्स चेंज हुए थे उस टाइम पे, एंड दैट्स हाउ रेंटल प्रॉपर्टीज मिल नहीं रही थी बिल्कुल भी. आई थिंक मुझे 3 से 4 महीने लगे थे मुझे घर ढूंढने के लिए. जो भी घर अच्छा लगता था, जिसको मैं बिड करती थी, आई यूज टू गेट रिजेक्टेड फॉर इट. बट देन मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू व्यू एन अपार्टमेंट, जस्ट टॉक टू दैट ब्रोकर. जो ओनर का ब्रोकर होता है, मोस्टली जस्ट टॉक टू देम एंड जस्ट शेयर देम ऑल your information so that it leaves an impression on the agent and then he can talk to the owner. So ये टाइम मैंने क्या किया, जो एजेंट थी उससे मैं अच्छे से बात कर रही थी कि my name is Ashwini, I work in so and so company, this is my salary. I literally mentioned my salary, and that was the biggest change, and I got that apartment. Another part is, while bidding for that apartment, I have sent an elaborative email saying that all the information तो डाल दी, प्लस मैंने ये भी डाला कि आई एम वेरी क्लीन, आई लाइक टू कीप माई हाउस नीट एंड टाइडी, I love the surrounding, and I don't have kids, I don't have pets, because ये जो kids and pets वाला जो situation है, ये आपको हर rental apartment में दिखेगा. They literally prefer couple who don't have kids and don't have pets. So this time मैंने email पे ये सब चीज़ें भी लिखी थी. Then मैंने मेरा और मेरे husband का एक photo चिपकाया था, a nice and happy pic, and that's how owner loved my profile and they selected me. And that is it. I think मैंने आपको सारे tips and tricks बता दिए हैं. Let me reiterate one more time all the tips. Funda and Perarius, whenever you get an apartment, just send them an email and also call them for a viewing apartment. You don't have to pay for any viewing. Viewings are free. When you like an apartment and you want to bid, just send a nice crafted email sharing your personal information, your salary details, your photo, then how cleanly you are, how you like to keep your house neat and tidy, with all this information. You don't have to hire a broker or agent for rental apartment. Yeah, pretty much that's it.
आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी मोर क्वेश्चंस अराउंड finding a rental property in the Netherlands, do let me know in the comments and I will definitely answer them. See you in the next one. तब तक के लिए love you all. Tara batara.